दी एग्ज़ॉर्सिस्ट 1973 में बनने वाली एक मशहूर हॉरर मूवी है। ये फिल्म विलियम पीटर के नावल दी एग्ज़ॉरिस्ट पर मबनी थी। ये कहानी एक ऐसी कम उम्र लड़की की है जिस पर शैतान का साया था। मूवी में दिखाया जाता है कि एक फिल्म स्टार कर्स की बेटी रेगन पर शैतान कब्जा कर लेता है, यानी वो पोजेस्ड हो जाती है और इसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो अजीब और खौफनाक हरकतें करने लगती है, जैसे उल्टे हाथ पैर के साथ तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरना, बार बार कै करना और किसी दूसरी ज़बान में बातें करना। मूवी में दिखाया गया है कि वो लड़की शैतान के कब्जे में बुरी तरह अज़ियत में होती है। उसके जिस्म पर हेल्प मी के अल्फाज उभरते दिखाए गए हैं। इसका बिस्तर बुरी तरह हलता और लड़की को बिस्तर से बहुत ऊपर तक उठा हुआ दिखाया गया है। लड़की की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसकी मां एक पादरी से राब्ता करती है कि वो रेगन का एक्सोरिज्म करें। पादरी चर्च से एक्सोरिज्म की इजाज़त लेते हैं और इन्हें इजाज़त मिल जाती है। फिर फादर मैरियन और फादर डेमिन मिलकर रेगन का एक्सोरिज्म करते हैं। वो शैतान जो रेगन पर सवार था, फादर मैरियन को मार डालता है और फिर कई मराहिल से गुजरने के बाद आखिरकार फादर डेमिन सबको बचाने के लिए शैतान को कहते हैं कि वो उन पर सवार हो। जैसे ही शैतान फादर के अंदर आता है, वो खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं और इस तरह वो शैतान भी आखिरकार रेगन को छोड़ देता है। फिर रेगन की मां इसे लेकर दूसरे शहर चली जाती है। ये तो थी फिल्म दी एग्ज़ॉरिस्ट की कहानी। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये से ली गई थी। ये वाक़या एक लड़के रोनाल्ड के साथ पेश आया था। ये लड़का 1949 में अमेरिका में रहता था। उस वक्त इसकी उम्र 13 से 14 साल थी। रोनाल्ड अक्सर अपनी एक आंटी के घर आता जाता था। इसकी आंटी काला जादू की माहिर थी। एक दिन इस औरत का इंतकाल हो गया और इसकी मौत के बाद रोनाल्ड और इसके घर वालों के साथ पुरस्कार वाक़यात पेश आने लगे। उनके घर से रात को अजीब आवाज़ें आती थीं, जैसे पानी गिरने की आवाज़ या ऐसी आवाज़ जैसे कोई दीवारों को नाखूनों से खर्च रहा हो। रोनाल्ड को हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो कहता था कि उसे लगता है कि इसके आसपास कोई मौजूद है। कोई ना दिखाई देने वाली चीज़ इसके कदमों की तेज़ आहट महसूस होती थी, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाता था। रोनाल्ड के बिस्तर के गद्दे और हत्ता के इसके जिस्म पर नाखूनों के निशान नज़र आने लगे थे। रफ्ता रफ्ता रोनाल्ड का मामला मज़ीद बिगड़ने लगा। वो सारा दिन अपने कमरे की दीवारों को नाखूनों से खर्चता रहता था। इसने खाना पीना तर्क कर दिया था। रोनाल्ड के घर वालों ने इसका बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोनाल्ड घर में तोड़फोड़ करने लगा, यहाँ तक कि उसे बिस्तर से बांध कर रखा जाने लगा। फिर रोनाल्ड के घर वालों ने एक पादरी से राब्ता किया जिसका नाम रेमोनड था। इस पादरी ने रोनाल्ड पर कई बार एक्सोरिज्म किया, यानी इस पर चढ़ा आसीब उतारने की कोशिश की, और फिर रोनाल्ड आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। पादरी रेमोनड ने अपने तजुर्बात उस वक्त के अखबारात में शेयर किए थे। उसने बताया था कि दौराने इलाज उसने देखा कि रोनाल्ड के कमरे का फर्नीचर इस तरह खुद ब खुद हलता था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। रोनाल्ड दिन में कई मरतबा क़ै करता था और किसी दूसरी ज़बान में बातें किया करता था। दी एग्ज़ॉरिस्ट की कहानी उसी लड़के की ज़िंदगी से ली गई थी।